क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारे इस कार्यक्रम को हमने डिजाइन किया है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। उसके आधार पर हम आपको सत्संग कराएंगे, हम आपको निष्कर्ष पे ले जाएंगे कि आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हो, आप कहां से आए हो, आपको कहां जाना है, सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, इस जगत को चलाने वाला कौन है। ये बड़े बड़े विषय जो है हमारे से जुड़े हुए हैं। क्यों कि जो स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हर व्यक्ति स्वयं का सुधार कर देता है तो संसार ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है वह है बंध मोक्ष। बड़ा सुंदर विषय है। बंध का मतलब है कि बांधे रखना। रस्सी से बांध लेते हैं, बेल्ट से बांध देते हैं, किसी भी चीज को, जैसे हम गाय को जो है खूंटे से बांध देते हैं, जो है जब शादी हो जाती है स्त्री पुरुष बन जाते हैं, और हम नौकरी के अंदर एग्रीमेंट कर देते हैं, MOU कर देते हैं तो हम बन जाता है। एक देश दूसरे देश से एग्रीमेंट कर लेता है तो वो बंधन हो जाता है। तो बांधने वाला तत्व है वो बंध कहलाता है। ये लौकिक भी हो सकता है, ये पारलौकिक भी हो सकता है। तो बंध का मतलब होता है बांधना, तो टाई अप, आपस के अंदर जोड़े रखना। तो मैं जिस बंध की बात ये कर रहा हूं वो बंध ये है कि जो हमारा कर्म शरीर है, हमारे जो कर्म है उसको आत्मा के साथ किसने बांध रखा है? बंध तत्व ने बांध रखा है। क्योंकि ये दोनों विपरीत है। ये तो अमूर्त है और ये मूर्त है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और ये शुद्ध परमाणु चेतनामय पिंड वाला है। देखिए, मूर्त और अमूर्त दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, मिश्रण है। इसका भी अस्तित्व त्रैकालिक है, इसका भी अस्तित्व, पुद्गल का भी अस्तित्व त्रैकालिक है। परंतु अनादि अनंत काल से ईश्वर को भी मालूम नहीं कि दोनों कब जुड़े हुए हैं। पर प्रश्न ये, जुड़े हुए तो हैं, पर इनको जोड़ने वाला कौन है? इनको जोड़ने वाला जो फेविकोल है वो बंध कहलाता है। और ये बंध इतना मजबूत है, कई बार हम रीफ नॉट दे देते हैं। तो रीफ नॉट देने के बाद के अंदर एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी से जोड़ते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ करके रीफ नॉट दे दी तो वह वस्तु कहीं नहीं जानी। डॉक्टर ने पक्का पट्टा बांध दिया तो हम कहीं पर भी जो है हिल डुल कर नहीं जा सकते, क्योंकि वो पक्का बंधन है। तो ये फेविकॉल इतना मजबूत है, जैसे कि सनमाइका के ऊपर फेविकॉल लगाया जाता है और खाती फेविकॉल लगा के ऊपर सनमाइका चेप करके और उसके ऊपर जो है हिलाते हैं तो इतनी चिपक जाती है कि वह ठोस हो जाती है एक तरीके से। तो वो हमारा ये कर्मों का जो बंध है, वह कर्मों का जो जोड़ने वाला बंध कहलाता है। ये बंध जो है हमको रुलाता है। ये हमारा हितैषी नहीं है पर अहितैषी है। अब क्या किया जाए? हितैषी अहितैषी दोनों होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमें हमेशा हितैषी मिलते हैं। हमारा जो हृदय है वह कुरुक्षेत्र है। इसके अंदर अच्छे भाव भी चलते हैं, बुरे भाव भी चलते हैं। बुरे भाव है हृदय में वो जो है वो कौरव है, अच्छे भाव है पांडव है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुआ था तो महाभारत क्या है? कौरवों पांडवों का युद्ध है। ये महाभारत हर क्षण हमारे हृदय में होता रहता है, हर क्षण हमारे घर में होता रहता है। हमारे हृदय में क्या होते हैं? कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं। जो अच्छे विचार देने वाला है वो हमारा आत्मा है और बुरे विचार देने वाला है ये हमारा कर्म शरीर है, क्योंकि पूरा बुरा है।
जो बुरा होता है वो बुरा ही देगा। कोई भी नीम का पेड़ है, उसको 100 घड़ों से आप जो घी से सींच लीजिए, उसका कड़वापन नहीं जाता है। सर्प है, उसको कितना ही दूध पिलाइए, उसमें जहर ही बनता जाता है, क्योंकि उसका गुण है, उसकी प्रकृति है। गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। सज्जन को कोई कितना कष्ट दे तो कभी उद्दंडता नहीं करता है, और दुर्जन है, उसको कितना भी जो है अच्छा पाठ पढ़ाया जाए वो दुर्जन ही रहता है। इसीलिए कहा जाता है लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। बातों से कौन मानते हैं? सज्जन पुरुष मानते हैं। उनको थोड़ी भी शिक्षा दो, वो हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आप का रूपांतरण कर लेते हैं, क्योंकि वो सज्जन है। और दुर्जन है, उसको कितना ही कहिए कोई, वो तो चिकना घड़ा है, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो कर्म शरीर है वो दुर्जन है, और इसको बांधे रखने वाला वो भी इसका साथी दुर्जन है, बंध है। इस बंध को हमें तोड़ना है। ये बंध पड़ा हुआ है, ये इसको भी सेपरेट करना। अभी पहले जो है हमने एपिसोड में निर्जरा की बात की है, तो ये कर्म जड़ते 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 ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये बंध ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। कई बार क्या होता है कि देखिए कि जो पत्ता होता है ना, पतझड़ आता है तो पत्ता पतझड़ से पहले एकदम हरा होता है, कोपलें खिलती है, उसमें फल आते हैं, पतझड़ चालू होता तो धीरे 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 पत्ता जो है सूखता जाता है, पीला पड़ता जाता है। सूखते 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 जो है एक समय ऐसा आता है कि झोंका चला हवा का और पत्ता नीचे गिर गया। हमारा भी यही हाल होता है। हम भोगते जाते हैं, तो भोगते भोगते की स्थिति ऐसी आती है कि हमारी उम्र हो जाती है, और ये शरीर क्योंकि ये नाशवान है, ये जितना आयुष्य लेकर के आया है वो क्षण आते ही राम नाम सत्य हो जाता है। तो ये सारा बंध है। इस बंध हमारा अच्छा नहीं है, ये हमको बांधे हुए हैं, ये प्रभु को जेल में डाले हुए हैं, ये प्रभु को आजाद नहीं होने देना चाहता। प्रभु तो उसकी प्रकृति आजाद है, वो तो मुक्ति वाला है, क्योंकि वो किसी के साथ में मिलता नहीं है, वो तो प्योर है, तो 24 कैरेट का सोना है। लेकिन साक्षी देने से जो है वह एक इत्तेफाक हुआ कि इसके साथ के अंदर फेविकॉल ये बंद लग गया और जुड़ गया। अब वो छटपटाता है, निकलना चाहता है। तो निकलने के लिए जो रास्ता है, अब मोक्ष का रास्ता है। बंध का विरोधी मैं जाता हूं कि बंध जब टूटता है तो क्या होती? मुक्ति होती है, मोक्ष होती है। गाय खूंटे बंधी होती है और किसी कारण से या तो अपने फोर्स से जो है वो रस्सी खोल देती है, या कोई जो उसका मालिक आता है वो रस्सी खोल देता है, या कोई चूहा आता है तो रस्सी को काट देता है, तो वह जो है मुक्त हो जाती है। तो मुक्ति का मतलब आजाद होना, बंधन का मतलब प्रतंत्रता, मुक्ति का मतलब स्वतंत्रता। कि हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हुआ कि हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुए। और 1857 के अंदर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए। साल भर 100 साल तो उसने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि उसको व्यापार करना था, उसको माल बेचना था और हमारे से बना के रखा। लेकिन 1857 में देखा कि यहाँ पर तो फूट है, तो डिवाइड एंड रूल यहाँ पर रियासतें हैं, डिवाइड एंड रूल किया, और उसने जो है वो हमारे को इतना बेइज्जत किया, हमारे को इतने दुख दिए, इतने कष्ट दिए। ये काले हैं, हमको इंडियन डॉग बोला, हमको पढ़ने नहीं दिया, हमको उनका क्लर्क बना के रखा, हमें उच्च नौकरियां कितनी हैं। आप 1857 से लगा के 1947 का गदर है, वो क्रांति को पढ़िए, आपको पता पड़ेगा कि कितने कितने हमारे लोगों ने जो हम आजाद हुए हैं, उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हजारों हमारे भाइयों ने, उसमें हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं था, जाति का फर्क नहीं था, हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रह करके। लेकिन क्रिश्चियन ने कभी भी हमें भाई नहीं समझा। हिंदू मुसलमान भाई भाई रहे और आज भी भाई भाई है। लेकिन हमारी जो गोरे लोग आए, उन्होंने हमारे को तिरस्कार भाव दिया, कभी भाई नहीं समझा, हमको दास समझा, और हम परतंत्र रहे, 200 वर्ष उनकी गुलामी करते रहे, उससे आजाद हुए।
ये मैंने बात क्यों की कि हम भी आजाद होना चाहते हैं। ये भीतर बैठा प्रभु आत्मा है, वो आजाद होना चाहता है और वो आजाद मोक्ष की प्रक्रिया है। मोक्ष एक अवस्था है। मोक्ष अवस्था में क्या होता है कि ये जो हमारी आत्मा है, अभी तो शरीर ही है, ये बद्ध आत्मा है। दो तरह की होती हैं, एक बद्ध आत्मा होती है और मुक्त आत्मा होती है। बद्ध आत्मा के साथ कार्बन शरीर होता है तो 5 तरीके के शरीर धारण कर लेती है। कौन कौन से? जो सबसे पहले औदारिक शरीर है, ये सामान्य हमारे प्राणियों के होता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय। और वैक्रिय शरीर होता है, नरक गति और तिर्यक गति वालों के होता है। तो इसलिए औदारिक, वैक्रिय। तीसरा आहारक शरीर। एक आहारक शरीर जो है टेलीपैथी है। वो क्या करता है पुराने जन्म में कि शिष्य 1000 किलोमीटर दूर बैठा होता है लेकिन रिद्धि सिद्धि का ज्ञाता होता है, वो दुरुपयोग नहीं करता है। एक छोटा सा पुतला आहारक शरीर बना करके अपनी जो भ्रांति होती है उसको झूठ नहीं बोलना होता है। किसी ने प्रश्न किया होता है, उसका जवाब नहीं दे सकता है। आहारक शरीर में अपना प्रश्न है या गुरु के प्रति भक्ति की जो भावना है वह गुरु को आहारक शरीर छोड़ता है। वो फुल स्पीड से, वो एरोप्लेन की स्पीड से जो है जाकर के और गुरु के पास जाकर के नतमस्तक होकर के आहारक शरीर पलक झपकते ही वापस जो शिष्य को जो है उसका जवाब मिल जाता है और शिष्य जवाब दे देता है अपलक रूप के अंदर। ये आहारक शरीर होता है, ये रिद्धि है, सिद्धि है। तो इसीलिए हमारा जो है औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर और तेज शरीर। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? आपको बोर नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये 5 तरीके के शरीर होते हैं। 5 तरीके के शरीरों से मुक्त होना अशरीरी कहलाता है। और 5 तरीके के शरीर कब तक रहते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है ये मैं बताना चाहता हूं कि नारकी और तिर्यंस के जो जीव होते हैं, जन्म लेते ही जो नारकी के जीव है, हमारी सुराई होती है। सुराई का मुंह छोटा होता है और पेट बहुत लंबा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो सुराई के अंदर बहुत बड़े कंटीले जो है शूल लगे हुए होते हैं। सूलों के भीतर से निकलना होता है। इतना कष्टदायी उनका जन्म होता है और वो जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर कपूर का है। उनका शरीर जो है वो विस्फोट के साथ खत्म होने वाला, जलने वाला नहीं है। कपूर क्या होता है? तुरंत जल जाता है, मोम टाइप होता है। और इसी तरह से देवगति के जो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हम कहते हैं, या जो है हम जो है 12 जो है हमारे देवलोक है, उसके बाद के अंदर 5 जो है हमारे जो है, उसके बाद में नवग्रह के 9 देवलोक है, उसके बाद में 7 है वो और शुद्ध देवलोक है, 26 देवलोक टोटल है। तो ये जो जितने भी इनकी शुद्धता की स्टेजेज है, जन्म लेने वाले देव होते हैं वो तुरंत ही युवा हो जाते हैं। शैया के ऊपर जीव गिरा और गिरते ही युवा हो गया। उसको किसी माँ बाप का जो है मैथुन और उसकी आवश्यकता, जो रज और शुक्र की आवश्यकता नहीं होती, इसी से नारकी को आवश्यकता नहीं होती, इस तरह समोचम जीवों को आवश्यकता नहीं होती है। और ये पंचेंद्रिय के जो अंडज पोतज है उनको आवश्यकता होती है। तो मैं ये बता रहा था कि ये और एक तेजस शरीर होता है। हमारे मुक्ति के पहले पहले किस किस को हटाना है? हटाना यह है कि ये जो शरीर, जो ग्रॉस बॉडी दिखाई दे रही है, जिसको कि मैंने बताया कि जो है वो आपका औदारिक वैक्रिय आहारक दिखाई नहीं देता, वो तो रिद्धि सिद्धि वाला होता है। तो औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस शरीर होता है। अब देखिए, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जाती है तो आत्मा तो निष्क्रिय है, वो अपने आप नहीं जाती, वो तो एक जगह आनंद में रहती है। और उसके बाद के अंदर हमारा जो कर्म शरीर है, जो चतुष्पर्शी कर्मों का जो हमारा वेयर हाउस है, स्टोर है, वो नहीं चलता। वेयर हाउस स्टोर को कौन चलाएगा? धक्का देने वाला चलाएगा, या तो क्रेन लानी पड़ेगी या व्यक्ति मिलकर के उसको धक्का देंगे। तो इन सबको धक्का देने वाला आत्मा को और कर्म शरीर है, दोनों जुड़े हुए हैं। इन दोनों को धक्का जब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक वो दूसरी जगह जन्म नहीं ले सकते हैं। तो उसका जब आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है तो तेजस शरीर होता है
वो उसको धक्का देता है और पलक झपकते ही है दूसरी माँ के गर्भ के अंदर वो जन्म ले लेता है। या नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 84 लाख जीवा योनि में जैसा जैसा उसका बंधन है आयुष्य का जो किया है, क्योंकि आयुष्य का बंधन होने के पूर्व वो ये शरीर नहीं छोड़ सकता और आयुष्य संपन्न होते ही छोड़ना पड़ेगा। आयुष्य का बंधन कैसे होता है, ये पूरी मैथमेटिक्स से 8 बार चांस मिलते हैं, तो ये ध्यान देने की बात है। तो मैं मुक्ति की बात कर रहा था कि हमको अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो मुक्ति है और बंधन हमको जो है ये रोके रखता है। तो बंधन को समाप्त करके अल्टीमेट गोल मुक्ति को प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के लिए हमारे जितने भी जो कार्बन शरीर के जितने भी कर्मों को है, एक एक कर्मों को जो है हमें निर्जर करना होगा, उसकी निर्जरा करनी पड़ेगी। संपूर्ण निर्जरा को जो है मुक्ति कहा जाता है। तो ये मुक्ति और बंध है, इन दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं अगर इस एपिसोड को, इस सत्संग को आज के परिप्रेक्ष्य में कसौटी पर कसूं, क्योंकि सुनार के पास अब सोना लेके जाते हैं कि भैया ये कितने टंच का सोना है, तो वो कसौटी पर कसता है और कसौटी पे कस के बताता है ये 20 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, 12 कैरेट का है। तो कसौटी पर कसते बिना जो जानकारी नहीं होती है, तो हमें भी अपने एपिसोड को हर बार हम एवरी टाइम लास्ट के 5 मिनट 2 मिनट में इसको कसौटी पर कसते हैं, इसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसकी सामाजिक उपयोगिता बताते हैं, इसकी रिलीवेंस बताते हैं और इसकी प्रासंगिकता बताते हैं। तो बंध और मोक्ष कितना प्रासंगिक है। हर एक व्यक्ति को ये जानकारी मिलती है, ये विशुद्ध ज्ञान है। ज्ञान मिले बिना बंध और मोक्ष की जानकारी नहीं होती, न तत्वों की जानकारी नहीं होती। 9 तत्वों में से बंध और मोक्ष जो है ये 2 तत्व है। एक तत्व है हमें संसार में घुमाने वाला है, दूसरा तत्व में मुक्त करने वाला है। तो संसार में कौन घुमाता है उसकी भी जानकारी करनी होती, मुक्त करने वाला कौन है उसकी जानकारी करनी होती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर 3 चीज आती है, हे, गे और उपादेय। ये तीनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। गे का मतलब होता है अच्छे बुरे दुनिया के अंदर जितने भी बातें हैं, जितने भी हमारे परमाणु हैं, उन सब की जानकारी, जितने भी विद्याएं हैं, चाहे लौकिक विद्या है, चाहे पारलौकिक विद्या है, चाहे मुक्त कराने वाली है, चाहे बंद कराने वाली है, सब की जानकारी करने वाला ज्ञेय कहलाता है। क्योंकि हमारे सामने 2 पक्ष नहीं होंगे तो हम कैसे चुनाव करेंगे? चॉइस होनी चाहिए। तो जब हमने ज्ञेय किया, ज्ञेय के बिना चॉइस नहीं बनती है। ज्ञेय करते ही जो है हम चॉइस कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा व्यक्ति हरेक ग्रहण करना चाहेगा, अच्छा भोजन हरेक लेना चाहेगा, अच्छी बात हरेक ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि मानव के पास विवेक है। विवेक के लिए कहा गया है विवेके धम्ममाइये, विवेक ही धर्म है। ये निर्णय करना ये अच्छा है और ये बुरा है, कौन सा ग्रहण करना चाहिए। जो बुरा है उसको हम हे कहते हैं, उसको कहते हैं ये छोड़ने योग्य है। और उपादेय का मतलब ये ग्रहण करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, 2 व्यक्ति हमारे सामने हैं, एक टीचर है और एक गुंडा है। गुंडा क्या करता है कि वह हमें धमकाता है कि मैं तुम्हारा पैसा लूट लूंगा, फिरौती की बात करता है कि तुम्हारे बच्चे को मैं आजाद करने के इतने पैसा दूंगा, धमकियां देता है, आतंक फैलाता है। तो वह व्यक्ति, उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी ये है। एक सज्जन व्यक्ति है जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, वो कहता है कि भाई अपने अस्तित्व को पहचानो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, जो व्यवहार आप चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो, और जगत में किसी को दोषी मत समझो, दोषी है ही नहीं, दोष तुम्हारा स्वयं का है। कबीरदास जी ने क्या कहा कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना और मुझसे बुरा न कोई।
कबीरदास जी एक जो है पेन और कॉपी लेकर के निकले कि बुरे व्यक्ति कौन से, उसकी लिस्ट बनाने के लिए निकले। कबीरदास जी को एक व्यक्ति भी बुरा नहीं मिला, और जब खुद का हृदय टंटोला, खुद के अवगुणों को देखा, अरे सबसे ज्यादा दुनिया में तो बुरा मैं ही हूं, उससे उनको फायदा हुआ। ये उन्होंने नसीहत दी कि आप दूसरे की बुराई देखोगे, आपको क्या लाभ होने वाला, और बुराई आएगी। आपके भीतर कचरा पड़ा है, वो कचरा जो है और भरेगा। आप तो उसकी अच्छाई को देखो ना, उसकी अच्छाई भीतर आएगी, आपका कचरा साफ होगा, अच्छाई के से दुर्गुण हटेंगे, अच्छाई से आप अच्छे इंसान। जो ऐसी बात कर, ये उपादेय है। तो गे है और उपादेय, तो जो हमारा बंध है वो है, और हमारा जो मोक्ष है उपादेय है, क्योंकि हमारा अस्तित्व है, हमें प्राप्त करना है, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा टारगेट है, वो हमारा लक्ष्य है, उस तक हमें जाना है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये सारी बातें क्यों की जाती है, सत्संग किस लिए किया जाता है कि आपका जो मस्तिष्क है, आपका मन है, उस मन को सच्चा ज्ञान देना। हमारा आत्मविज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान दे देता है। अब आप उसको लेते हो या नहीं लेते हो, आपकी मर्जी है। हम तो गे बता देते हैं, ये रास्ता संसार को जाता है, ये रास्ता मुक्ति को जाता। और उस रास्ते पर चलना ये कर्तव्य आपका है, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं तो मुझे मरना पड़ेगा, बिना मरे मैं स्वर्ग चाहता हूं, ये भ्रांति है, ये रॉन्ग बिलीफ है। तो इसीलिए आप जब तक ग्रहण नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे शरीर में पेन हो रहा है, टैबलेट हमारे सामने पड़ी है, टैबलेट को देखने मात्र से पेन नहीं मिटेगा। उस टैबलेट को पानी से, दूध से किसी साथ लेंगे तो वो टैबलेट जो है हमारे ब्लड के अंदर घूम करके, सर्कुलेट होकर के उस स्थान तक उसके परमाणु पहुंच जाएंगे जहाँ पे दर्द हो रहा है। हम देखेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर के अंदर दर्द विलीन हो गया, क्योंकि वो दर्द को काटने वाले परमाणु चले गए थे, वो एंटीबायोटिक गई थी, वो दर्द को हराने वाले परमाणु थे। तो मैं ये बात कह रहा था कि बंध और मोक्ष का ज्ञान हम लोगों के सामने रख रहे हैं, ये लोगों को लेना चाहिए। ये लेने से क्या फायदा होगा, आपका जीवन संतुलित होगा, आपके जीवन में अनुशासन आएगा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा तत्व है। ज्ञान जब व्यक्ति ले लेता है तब वो ज्ञानी बनता है। ज्ञानी पुरुष जो होता है वह समाज में पूजनीय होता है। ज्ञानी हमेशा आनंद में रहता है, हर परिस्थिति में वो आनंद मनाता है। इसलिए कहा गया है सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। संत वह होता है, वो शांत होता है, क्योंकि उस पास ज्ञान होता है। वो जानता है कि जो कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन की फिल्म चल रही है, मेरे जो है उठने से सोने तक की 24 घंटे की फिल्म है, ये फिल्म कौन लेके आया, ये फिल्म मैं स्वयं लेके आया हूं। अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, तो उसके अंदर प्रतिक्रिया करूं। भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है जो आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश करेगा। ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, जैसे दीपक होता है, स्वयं का अंधेरा हटता है, बाहर का अंधेरा हटता है। तो ज्ञान जो है सरस्वती का रूप है, ये भीतर पैदा हो गया, हमेशा जलता रहेगा और आपको प्रकाश देता रहेगा। अंधकार भटकाता है, ज्ञान आपको सही रास्ता बताता है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, खूब आप जो है आत्मज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।